वेलकम बैक व्यूवर्स। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हरीपुर में होने वाले अफसोसनाक हादसे का तस्करा। खैबर पख्तूनख्वा के जिले हरीपुर के पहाड़ों में कायम क्रैश प्लांट के करीब पहाड़ी जमीन बोस हो गई। प्लांट मालिकान के मुताबिक हादसे में एक मजदूर जान बहक हो गया, जिसे फौरी तौर पर रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के मकाम पर 20 से 25 मजदूर काम में मसरूफ थे। हैवी मशीनरी समेत कई मजदूरों के मलबे तले दब जाने की इत्तला है। अपडेट दे रहे हैं आपको। हादसे में एक मजदूर शदीद जख्मी है, जबकि कई मजदूरों के मलबे तले दब जाने की इत्तला जो कि हमें मौसूल हो रही है। हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं इस अफसोसनाक हादसे से मुतालिक। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हरीपुर के पहाड़ों में कायम क्रैश प्लांट के करीब पहाड़ी जमीन बोस हो चुकी है। कुछ मनाज़िर हैं जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। प्लांट मालिकान के मुताबिक हादसे में एक मजदूर जान बहक हो गया है, जिसे फौरी तौर पर रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कई मजदूरों के मलबे तले दब जाने की इत्तलात भी हमें मौसूल हो रही है। अपडेट आपको दे रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक मजदूर है जो कि शदीद जख्मी है, जिसे रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के मकाम पर 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे और इत्तलात कुछ ये भी मौसूल हो रही है कि बहुत सारे मजदूर हैं जो कि अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। दीगर खबरों में आपको आगाह करें, मीरपुर खास से गिरफ्तार MQM लंदन के 2 दहशतगर्द इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गए। अदालत ने गिरफ्तार दहशतगर्दों को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब्दुल नईम कायम खानी और वजीउद्दीन मेवाती पर दहशतगर्दी के 4 मुकदमा दर्ज हैं। इसी पर बात करेंगे। अनवर बरोही हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अनवर बरोही, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी मैं अपने नाज़रीन को GTV के नाज़रीन को बताता चलूं कि गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों अब्दुल नईम वजीउद्दीन के नाम से तस्दीक हुई है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान इंडिया से तरबियत याफ्ता हैं। मुल्ज़िमान कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस पाए जाते हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से भारी तादाद में CTD के मुताबिक असला बरामद हुई है। अदलिया की जानिब से मुल्ज़िमान को 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए अनवर बरोही। फारचना से खबर है, जहां पर फायरिंग करके मारूफ कबायली शख्सियत मलिक शरीफ जमान को कत्ल कर दिया गया। मलिक शरीफ जमान दोस्त के साथ दुकान पर बैठे थे कि मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शिकारपुर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना 2 मुकाबलों में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। SSP शिकारपुर के मुताबिक गाहिजा पुलिस ने मुकाबले के बाद डाकू शाह मोहम्मद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। थाना पुलिस ने मुकाबले के बाद एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों डाकू से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी से वाबस्ता साबिक जिले चेयरमैन खान मोहम्मद सांगरो की PTI में शमूलियत के बाद एंटी करप्शन हरकत में आ गया। एंटी करप्शन टीम ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस पर छापा मारा। दाखिली और खारजी रास्ते सील करते हुए रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया। एंटी करप्शन टीम ने 6 साल में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खान मोहम्मद सांगरो 15 दिन कबल सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की मौजूदगी में PTI में शामिल हुए थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं बढ़ते बेअमनी के वाक़यात की। दादू ज़िले में बढ़ती बेअमनी पर शहरी सड़कों पर निकल आए। जोही में रैली बड़े मुजाहरे में तब्दील हो गई। इंडस हाईवे पर SSP दादू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर अमन व अमान बहाल ना किया गया तो शटर बंद हड़ताल की जाएगी। एयरपोर्ट से खबर है, जहां पर अपनों का खून सफेद हो गया। नाजरीन, चौंको में रिश्तेदारों ने नौजवान लड़की पर ही कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों के काटने से नौजवान लड़की जख्मी हो गई। मुतासरा लड़की की वालदा के मुताबिक बरादरी के लोगों ने उसकी बेटी पर कुत्तों से हमला कराया। जख्मी लड़की को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में इंसानियत शर्मा गई। बेटे की सजा बूढ़े वालिदैन को दे दी गई। अलीपुर में पसंद की शादी जुर्म बन गई। 72 अफराद ने पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिदैन को असलहे के जोर पर अगवा कर लिया। लड़के की मां के जिस्म को सिगरेट से दागा गया। मुबैना तौर पर जिनसी हिरासगी क्या निशाना
का निशाना बनाया गया। वाक़े की इत्ला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और तशद्दुद की शिकार खातून को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून से तशद्दुद और अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्तान में स्कूल प्रिंसिपल का शौहर जल्लाद बन गया। नाजरीन, शदीद गर्मी में घर बनवाने के लिए तलबा से ईंटें उठवाने लगा। स्कूल प्रिंसिपल के शौहर की जानिब से बच्चों से ईंटें उठवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहले इलाका के मुताबिक वालिदैन की जानिब से वीडियो बनाने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। लिया में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 भाई और एक कजन समेत 3 तालिब इल्म जाम बहक हो गए। जाम बहक तलबा की शनाख्त मंसूर, अहमद रजा और नुमान की हैसियत से कर ली गई है। तेज रफ्तार ट्रॉलर चौक आजम से मुल्तान जा रहा था। बहावल नगर पुलिस ने कार्रवाई करके जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया है। जाली पीर अपनी बीवी और हमशीरा के साथ मिलकर सादा लूह लोगों को जाली तावीज़ देता और बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनसे रकम बटोरता था। थाना डोंगा बोंगा पुलिस ने अवामी शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करके जाली पीर अल्लाह रखा को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तलाई जेवरात और नकद रकम 90,000 रुपए बरामद कर ली है। दीगर खबरों में आपको आगाह करें, हैदराबाद में हेस्को के ट्रांसफार्मर देवता बन गए। हैदराबाद के इलाके पक्का किला में 10 दिन बाद ट्रांसफार्मर लगने पर अवाम खुशी से निहाल हो गए। हेस्को की जानिब से ट्रांसफार्मर ठीक करने के बाद अहले इलाका की जानिब से लुबान की ध्वनि देकर नजर उतारी गई। हेस्को के अमले ने भी ट्रांसफार्मर को ध्वनि देने में मदद की। सिंध के बालाई शहर कंदकोट का बस स्टैंड बहाली का शिकार है। मुसाफिरों के बैठने के लिए नशिस्तों का कोई इंतजाम नहीं है, बता रहे हैं कुदरतुल्लाह बंगवार। जी कुदरतुल्लाह बंगवार। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं कंदाकोट वैन स्टैंड के मकाम पर। 2009 में ये वैन स्टैंड को बनाया गया था। लाखों रुपए की मालियत से ये वैन स्टैंड बना था, लेकिन जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ये खंडात की शक्ल अख्तियार कर गई है। यहाँ पे सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब जाने वाले मुसाफिर यहाँ से इस गाड़ियों में सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना पीने की पानी की कोई सहूलत है, ना बैठने की कोई जगह है, ना वाशरूम का कोई सहूलत है। यहाँ पे खवातीनों के साथ मर्द हज़रात को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे मैं ये भी आपको बता चलूँ कि यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन लोगों का यही कहना था कि जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो ये वैन स्टैंड है इसको सहूलत मुयसर नहीं है। हम आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस वैन स्टैंड को जो चौदीवारी है वो भी नहीं है, उसको चौदीवारी भी दी जाए और यहाँ पे जो बैठने की सहूलत फराम नहीं है उसको फराम किया जाए, पीने की पानी की सहूलत मुहैया कर सके, लेकिन जैसे कि यहाँ के जो मुसाफिर हैं उसको सफ़र करने में आसानी हो। जी। दादू में बढ़ती हुई बेअमनी के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। दादू, जोही और वाही पांधी में SSP हटाओ मार्च किया गया। आजाद बलोच ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। जिला दादू भर में चोरी डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। जिला भर में बेअमनी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला दादू की जानिब से SSP दादू बचाओ तहरीक का आगाज हो गया। दादू, मेहर जोबी और खैरपुर नाथन शाह में अलग अलग एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। यहाँ 2-2 करोड़ की लूट मार हो रही है, डाकू राज खुला हुआ है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। हम SSP दादू से अपील करते हैं कि खुदा रहा अमन कराएं। अगर अमन आपने नहीं कराया हम वो तहरीक चलाएंगे कि यहाँ आपकी पुलिस फेस नहीं कर सकेगी। जिले में डाकू राज कायम है, पुलिस का कोई नामो निशान नहीं। जो पुरअमन रैली है ये SSP दादू के खिलाफ है। यहाँ गरीब लोग घर से निकल नहीं सकते हैं, जो निकल सकते हैं बाइक छीन जाती है। हम चीफ पाकिस्तान को अपील करते हैं फुल फौरन दादू से भी हटाया जाए। गरीब लोग घर से निकल नहीं सकते, अगर निकलते हैं तो बाइक से महरूम हो जाते हैं। PTI जिला सदर आशिक ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि SSP दादू को नहीं हटाया गया तो आने वाले पीर को SSP चौक पर धरना देकर SSP ऑफिस का घेराव करेंगे। जिले हेडक्वार्टर अस्पताल तीमरगरा में मुकदमा दर्ज किए जाने पर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। डॉक्टर्स ने अस्पताल के तमाम शोबे बंद कर दिए और मुतालबात की मंजूरी के लिए मुजाहरा किया गया। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तीमरगरा के डॉक्टर और दीगर स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ अस्पताल इंतजामिया ने मुकम्मल हड़ताल करके अस्पताल के तमाम शुबाजात बंद कर दिए और अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा।
ٹرائی کہ یہ کسی کے خلاف بالکل نہیں ہے. مطلب مریض کے ساتھ کے خلاف بالکل نہیں. ان کا درد جو ہے ہمارے دلوں میں ہے. بچے کے ساتھ ہماری پوری ہمدردیاں ہیں, لیکن ہم کنفیوزڈ ہیں کہ اسی حالات میں ہم سروسز کیسے پرووائڈ کریں. ہم جمع ہوئے ہیں, اب ہماری جو کمیٹی وہ بیٹھے گی, اس کے بعد جو ڈیسیجن ہوگا آپ لوگوں کو بتا دیں. کئی ماہ قبل سدیس نامی بچے ٹرپک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا, جن کے ورثاؤں نے سدیس کو تمرگرہ اسپتال کی ایمرجنسی میں لایا تھا, لیکن بروقت علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے سدیس کے ایک پاؤں ضائع ہو کر ہمیشہ کی معذور ہو گیا. بروقت علاج نہ کرنے پر بچے کے ورثاؤں نے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ سیشن جج تمرگرہ دیلور کی عدالت میں درخواست دائر کی, جس پر عدالت نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تمرگرہ کے MS ڈاکٹر شوکت علی اور دیگر طبی عملہ کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا, جس کے بعد پولیس نے طبی عملہ کے خلاف مقدمات درج کیے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تمرگرہ کے ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ کے خلاف مقدمات درج کرنے کے خلاف ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملہ نے اسپتال کے تمام شعبات بند کر دیے, جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی, تمرگرہ, لور دیر. آگے بڑھ لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کرونا حکومتی عدم توجہی کے باعث سندھ میں صنعتیں ختم ہونے لگیں. بڑے کارخانوں کے ساتھ چھوٹے کارخانے بھی بند ہونے لگے ہیں. لاڑکانہ سے یوسف شیخ رپورٹ کر رہے ہیں. گیس، بجلی اور دیگر ضروریات زندگی کے ساتھ کارخانوں میں استعمال ہونے والا خام مال بھی مہنگا ہو گیا. لاڑکانہ میں مختلف صنعتوں میں نئے پارٹس بنانے والے 2 چھوٹے کارخانوں میں سے ایک بند ہو گیا. لوہا، بیڑ، پیتل اور تانبا پگھلانے والے گردش حالات میں پگھل گئے. انڈسٹریز مالکان بھی پریشانی کے عالم میں قرض دار ہیں. مزدوروں کو اجرت نہ ادا کرنے والے مالکان خود مزدور بن گئے. کہتے ہیں نسل در نسل 3 پیڑھیوں سے اس انڈسٹری کو چلا رہے تھے, اب کنگال ہو گئے. تیسری پیڑھی سے چلتا رہا. ہمارے بڑے بھی یہ کام کرتے تھے, ہم بھی یہ کام کرتے تھے. ابھی وہ کام اتنا مزہ نہیں ہے, سمجھے. سکھر میں 20-22 کارخانے تھے, لاڑکانہ میں 2 کارخانے تھے, وہ بھی ایک بند ہو گیا. یہ ڈھلائی کے کام جو ہے نا بند ہو گیا تو پھر سارے اسی کدھر جاؤں گے. سکھر, لاہور, پنجاب, فیصلہ آباد ادھر اڑنا پائے گا. یہ بند ہو گئے تو کی ہوئے گا اتنے لاڑکانے کا. لاڑکانے سے کب ذریعہ آدھا کام کا بہت کاٹ ہو جائے گا. لاڑکانہ میں ہیوی مشینری کے مختلف پارٹس بنانے والی انڈسٹریز بند ہونے کی صورت میں لاڑکانہ مل مالکان پنجاب جانے پر مجبور ہو جائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ چھوٹی انڈسٹریز کا پہیہ چلنے میں مدد کریں تاکہ سندھ میں بھی صنعتوں کو چلانے والے پریشانی سے باہر آئیں. حیدرآباد کے پکا قلعہ گراؤنڈ میں پہلی مرتبہ پولیس کی جانب سے کھلی کچہری سجا لی گئی. SSP حیدرآباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے احکامات دے دیے. عامر زدی رپورٹ کر رہے ہیں. پکا قلعہ گراؤنڈ میں حیدرآباد پولیس کی جانب سے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. کھلی کچہری میں SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ, ASP سٹی علینا راجپر اور پولیس افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. SSP حیدرآباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور انہیں بروقت حل کرنے کے احکامات جاری کیے. میرا فلوٹ ہے نا بابا فرید کمپلیکس میں ہے اور ان لوگوں نے نا ہمارے ساتھ ہے نا دھوکہ کرا ہے. ہم لوگوں نے کئی جگہ پر اپنی جیسے درخواست وغیرہ دی, نا FIR وغیرہ درج کروائی, پر ان لوگوں نے نہیں درج کری. میں چاہتی ہوں کہ بابا فرید کمپلیکس میں جو میرا فلیٹ بک کروایا ہے جاوید بونڈ وہاں کا مالک ہے, یا تو وہ مجھے میرا فلیٹ دے یا پھر وہ مجھے میرے پیسے واپسی کرے. یہ جو آج کھلی کچہری ہم نے پکے قلعے میں کی ہے, SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ نے اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگوں کی اکثر کمپلینٹس ہوتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں پہنچتی, لوگ تھانے میں جانے کی گریز کرتے ہیں. شہریوں کی جانب سے کھلی کچہری کے انعقاد پر حیدرآباد پولیس کی کاوشوں کو سراہا گیا. کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ عامر زیدی, GTV نیوز, حیدرآباد. تلہار میں غریبوں کے بچوں کے نصیب کھل گئے. سندھ ایجوکیشن کے تحت چلنے والے اسکول میں مفت کتابیں اور جدید خطوط پر مستقبل کے معماروں کو تعلیم دی جا رہی ہے. رب نواز جنیجو رپورٹ کر رہے ہیں. تلار میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تعاون سے چلنے والا شہید میر احسان علی پبلک اسکول بچوں کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں, کیونکہ یہاں ٹیبلٹ کے ذریعے پڑھائی آکسفورڈ کے بکس فری میں اور بغیر کسی فیس کے پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ یہاں ہم بہترین تعلیم دے رہے ہیں. یہاں بکس آکسفورڈ کے پڑھائے جاتے ہیں اور بچوں کو مفت تقسیم کرتے ہیں. بہترین تعلیم کے لیے ٹیبلٹ پر پڑھایا جاتا ہے. یہاں لائٹ, سولر سسٹم سب موجود ہے اور پانی کا اچھا سسٹم ہے. سندھ میں جہاں سرکاری اسکولوں میں تعلیمی ڈھانچہ تباہی کے کنارے نظر آتا ہے, وہیں سیف کے تعاون سے چلنے والے اسکول علم کے کنووں کا منظر پیش کر رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رب نواز جنیجو, GTV نیوز, تلہار. اور چونیا میں جی نیوز بنا مزدوروں کی آواز. چند روز قبل چھانگا مانگا تھانے کی حدود میں فیکٹری مالک کے مزدوروں پر
तशद्दुद की खबर जी न्यूज़ पर नशर होने के बाद स्पीकर बलूचिस्तान सरदार बाबर ने नोटिस ले लिया। मजदूरों का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। फैक्ट्री मालिक का बेटा खवातीन को दौरान ड्यूटी हरासा भी करता था। डिप्टी कमिश्नर बलूचिस्तान की जानिब से IG पंजाब को कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया। सांगढ़ पुलिस की नवाबशाह बी सेक्शन थाने की हदूद में डाकुओं के मुठभेड़ हो गई। मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। पुलिस उनका ताक़ुब कर रही थी। नवाबशाह की हदूद में मुकाबले में दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे कि ये कामयाब कार्रवाई जो कि अमल में लाई गई। नवाबशाह की हदूद में मुकाबले में दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाकाई खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवार और उनके सपोर्टर्स गाड़ियों और मोटरसाइकिल को पार्टी के झंडों और बैनर्स के जरिए सजा रहे हैं। बता रहे हैं उसामा खिजर। जी उसामा। અહીં देखें आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। 25 जुलाई जो है फैसले का दिन होगा, तो इसी हवाले से जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। जहां पर दीगर तैयारियां की जा रही हैं और साथ साथ जो पार्टीज़ के कारकुनान हैं, उम्मीदवार हैं, अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से सजा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर की प्रिंटिंग स्ट्रीट में। यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो कारकुनान हैं अपनी गाड़ियों को, अपने जो पार्टीज़ के झंडे हैं उनसे यहाँ पर सजा रहे हैं। पैनाफ्लेक्स जो हैं गाड़ियों पर लगा रहे हैं। तो प्रिंटिंग स्ट्रीट में यहाँ पर जो है कारोबार जो है इनका ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के झंडे, बैजेस और साथ साथ मफरल जो है यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हल्का के जो यहाँ पर 4 हल्के हैं, चारों हल्कों से उम्मीदवारान ने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो भी जमा करवा दिए हैं और 25 जुलाई जो है वो फैसले का दिन होगा। इलेक्शंस की तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोर शोर से जारी हैं। तो उसामा खिजर बता रहे थे कि इलेक्शन से मुतालिक तमाम तर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। तमाम पार्टियां कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा। जी गुलाम मुर्तज़ा। देखें आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2021 की तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं। तमाम पार्टियां जो वो इस वक्त कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद मौजूद हैं, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की थी। आइए इनसे जानते हैं। अच्छा सरदार साहब बताइएगा, इत्तेहाद के हवाले से जो गर्दिश कर रही हैं अफवाहें, इस हवाले से आप क्या पैगाम दें? हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें प्रोग्रेस हुई, पेशरफ्त हुई और हमने तय किया कि दोनों जमातें इंतखाबात के बाद मिलकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी करेंगी। इलेक्शन हम अपना अपना लड़ेंगे, अपने मंशूर पर, अपना परचम, अपना इंतखाबी निशान, अपना इंतखाबी मंशूर, लेकिन ये कि इंतखाबात के बाद हम मिलकर हुकूमत साजी करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है सरदार अतीक अहमद खान का भी कहना है कि गुज़श्ता दिनों होने वाली मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जो हमारे मामला चल रहे थे उस पर यह इत्तेफाक हुआ कि आज़ाद कश्मीर में अपने इंतखाबी जो निशान है उसके साथ इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद कानून साज जो असम्बली बनेगी उसमें हमारी जो जमात है वो शामिल की जाएगी। जी मौसम का आवाज शामिल कर लेते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज है। ताहम जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बारखान और कालाम के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सिब्बी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44, दादू और तुरबत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। और अब कुछ बात कर लेते हैं बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी की। नाजरीन, मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में 25 से ज़ायद ट्रांसफार्मर्स खराब हो गए। 15 घंटे की लोड शेयरिंग से शहरियों का पारा हाई हो गया। अनवर बरूही ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से तामसाबाद, गरीबाबाद, इमरान टाउन, पाक कॉलोनी समेत बशतर इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां सख्त मुतासर। कोरोना के मर्ज में मुब्तला घरों में आइसोलेट मरीजों को शदीद गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एस्को की जानिब से 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोगों की तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इन लोगों ने अब 48-50 के करीब टेम्परेचर चल रहा है। 7-8 घंटे की तो है जो शेड्यूल की, लेकिन ये 12 से 14 घंटे भी कर लेते हैं। और ट्रांसफार्मर का तो बड़ा इशू है। 8-8, 10-10 दिन लोगों के पास पानी नहीं होता है घरों में। इस वक्त 8 घंटे जा रही है जो एलानिया है,
اور اس کے علاوہ جو یہ وقتاً فوقتاً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بند کر دیتے ہیں، وہ اس کے علاوہ الگ ہے، تو اس کا دورانیہ جو ہے تقریباً 12 سے 14 گھنٹے بن جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسکو اہلکار فی ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے 30 سے 50 ہزار رشوت طلب کرتے ہیں۔ ایسکو اہلکاروں کی ملی بھگت سے نئے ٹرانسفارمروں سے کاپر کے تاریں نکال کر سلور کی ناکارہ تاریں لگائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن ٹرانسفارمر خراب ہوتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ انور بروئی، جی ٹی وی نیوز، میرپور خاص۔ ماناوالا میں گرمی کی شدت اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ستائے عوام کا جب پارا بھی ہائی ہو جاتا ہے تو شہری کیا کرتے ہیں؟ سوئمنگ پول کا رخ کر لیتے ہیں۔ بچے بڑے سبھی ٹھنڈے اور صاف شفاف پانی میں نہاتے اور ڈبکیاں لگاتے رہتے ہیں۔ ضمیر مغل نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کریں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ماناوالا میں بھی شدید گرمی سے ستائے عوام نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا۔ جون جولائی کے مہینے کی گرمی اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں۔ شہریوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا، جہاں چھوٹے بڑے سبھی عمر کے افراد ٹھنڈے اور صاف پانی میں نہا کر ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت گرمی ہے یہاں پہ، ہمیں بہت سہولت ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور صاف ستھرا ماحول ہے، اسے ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی لگتا ہے تو کافی لوگ نہانے آتے ہیں۔ جی یہاں پہ ہم نہانے آئے ہیں، ہمارے دوست ہم سب نہانے آئے ہیں یہاں پہ۔ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، صبح سے بہت بور ہو رہے تھے، گرمی کی وجہ سے ہماری حالت بری ہو رہی تھی وہاں پہ گھر پہ۔ سوئمنگ پول پر نہانے کے لیے ہر عمر کے افراد کا ہجوم سا لگا رہتا ہے۔ ماناوالا کے شہریوں کا کہنا ہے اس قیامت خیز گرمی میں سوئمنگ پول کا ٹھنڈا اور صاف ستھرا پانی کسی بھی جنت نظیر نظارے سے کم نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ضمیر مغل، جی ٹی وی نیوز، ماناوالا۔ علاقائی خبروں میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جہانیہ میں پنجاب کی ثقافت کبڈی کا میدان سجا تو شائقین کے چہرے کھل اٹھے۔ مقابلہ دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ ملک سجاد حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ آل پنجاب کبڈی ٹورنامنٹ جہانیہ کے نواحی علاقے 40 موڑ بابا یونس کے دربار پر منعقد ہوا، جس میں پنجاب بھر سے کبڈی پلیئرز نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کے فائنل مارکے میں دلچسپ مقابلے کے بعد درویش کبڈی کلب نے وہاڑی کبڈی کلب کو شکست سے دوچار کیا۔ فائنل میچ کے چیف گیسٹ ایگزیکٹو ممبر صوبائی نارکوٹیکس کنٹرول کمیٹی پنجاب و صوبائی ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد جاوید آرائیں، چودھری احسان چاند، چودھری ندیم اکرم کمبو اور چودھری جاوید رندھاوا تھے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ممبر صوبائی نارکوٹیکس کنٹرول کمیٹی پنجاب چودھری خالد جاوید آرائی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے کھیلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ کبڈی کھیل پنجاب کی شان اور پہچان ہے۔ کبڈی کھلاڑیوں کی جسمانی فٹنس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور سماجی برائیوں سے دوری کا بھی سبب بنتی ہے۔ کبڈی کے فروغ اور پنجاب میں کھیلوں کے نئے گراؤنڈز کی تعمیر کے لیے حکومت مزید اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے انتظامیہ کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سیاسی اور سماجی، عوامی اور صحافتی شخصیات کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک سجاد حسین، جی ٹی وی نیوز، جہانیہ۔ آزاد کشمیر ناظرین یوں تو قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اسی خطے کی وادی نیلم میں گھنے جنگلات، سرسبز پہاڑ اور بہتی جھرنوں نے اس وادی کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وادی میں ایک ایسی جھیل بھی واقع ہے جسے چٹا کٹھا کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 13,500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ ارحم شیخ نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کریں۔ یوں تو وادی نیلم آزاد کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت والا مقام ہے، جہاں سرسبز جنگلات، اونچے پہاڑ اور کئی آبشاروں کے ساتھ بڑی جھیلیں بھی موجود ہیں۔ چٹا کٹھا بھی انہی میں سے ایک جھیل ہے۔ اگر آپ کو چٹا کٹھا جانا ہے تو پہلے آپ کو کوہالا، پھر مظفر آباد اور پھر وادی نیلم کا رخ کرنا ہوگا۔ کئی گھنٹے گاڑی اور پھر پیدل ہائیکنگ کر کے اس مقام پر پہنچا جا سکتا ہے۔
चिटाकट्ठा सतह समुद्र से 13,500 फीट बुलंदी पर वाक़या है, मगर सियाहों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। अरहम शेख, जी न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। पलक बोस पहाड़ों और सब्ज़े में घिरी जन्नत नज़ीर वादी सवात की महूडन झील कुदरती हुस्न का शाहकार है। ये झील सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चंद खूबसूरत तरीन झीलों में शुमार की जाती है। झील की सैर करवा रहे हैं मोहम्मद असद अपनी रिपोर्ट में, आइए मिलकर मुलाहिजा करते हैं। जिंदगी अगर मौका दे तो महूडन झील एक बार लाजमी देखे। ये आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की झीलें बुला देगी। पलक बोस पहाड़ों और सब्जे में गिरी जन्नत नजीर वादी स्वात की महूडन झील कुदरती हुस्न का शाहकार है। महूडन झील कालाम से 40 किलोमीटर के फासले पर वादी असू में वाक़या है। इस झील में मछलियों की बेहताब है, इसलिए इसे महूडन झील यानी मछलियों वाली झील कहा जाता है। सियाह यहाँ आकर खुशगवार मौसम और झील के शहर में खो जाते हैं। ये झील सूबे खैबर पख्तूनख्वा के चंद खूबसूरत तरीन झीलों में शुमार किया जाता है। इस झील के सैर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। नीले रंग के साफ और शफाफ पानी से भरी इस झील की असल खूबसूरती बुलंद पहाड़ों के बीच मौजूद होना है। इसके इर्द गिर्द पहाड़ों का अक्स इस पर नुमाया होता है, जिसे देखकर कोई यकीन न करे कि अक्स है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे झील के अंदर पहाड़ है। मोहम्मद असद, जी न्यूज़, नौशहरा। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।